ये देखिए प्रिस्ट है जो स्कॉटलैंड के एक विलेज में रहता था और उसकी ये प्यारी सी एक घोड़ी है। वो बहुत ही ईमानदार थी, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करती थी। जब भी ये उसे बोलता था चलो करके तो ये आप देखिए यहाँ पे वो चल रही है, और जब भी बोलता था रुक जाओ रुक गई। ये देखिए यहाँ पे उसने अभी उसे स्टॉप बोला है तो वो रुक गई है। इतनी ईमानदार ये घोड़ी थी। और ये जब चलता था और ये जैसे जैसे उसे बोलता था बस ये उस वैसे ही फॉलो करती थी। इसे इसके ऊपर बहुत घमंड था कि मेरी घोड़ी ऐसी है। जब वो बोलता था है तो वो दौड़ना शुरू कर देती थी। इतना दौड़ना कि मतलब वो जैसे अपने फुल स्पीड में दौड़ती थी, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे। एक दिन क्या हुआ, प्रिस्ट को लगा कि मैं सिटी में जाऊंगा, मतलब शहर में जाऊंगा, और वो मंथ जो था वो जून का था। तो आप जून के मंथ में समझ सकते हैं कितनी गर्मी हुई होगी। और इस गर्मी में ये जो घोड़ी है बहुत ज़ोरों शोरों से दौड़ रही थी। और क्या हुआ, तभी ये दो ज़ोरों शोरों से दौड़ने लगी। तो थोड़ी देर के बाद धूप के कारण, सभी के कारण ना, इन्हें प्रिस को बहुत भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी। तभी इनको क्या करे, तो जो भी पेड़ लगेगा उसमें जो भी फल लगेंगे वो मैं खा लूँगा, ऐसे इसने सोचा था। आप जब पेड़ दिख रहे हैं, आपको आजू बाजू में पेड़ दिख रहे हैं, तो उसने देखा कि अरे सामने मलबेरी का पेड़ है लेकिन उसमें कांटे लदे हुए थे। उसने घोड़ी को उसके पास मलबेरी के पेड़ के पास लेके गया और वहाँ से उसने क्या किया, जितने वो मलबेरीज खा सकता था उतनी खा लिए। इसके पैर में कांटे नहीं लग सकते हैं इसे। लेकिन वो सोच रहा था कि अगर इसी बीच में यहाँ से कोई गुजरने वाला आदमी अगर इस घोड़ी को हे ही बोलेगा तो क्या होगा। और हे बोल रहा था, अभी ये मन में नहीं, इसने हे जोर से बोल दिया। और जैसे ही इसने जोर से बोल दिया तब क्या हो गया, ये जो घास फूस खाने वाली घोड़ी आप नीचे देख रहे हैं, ये घोड़ी दौड़ने लगी। अब आप समझ सकते हैं अगर घोड़ी दौड़ने लगी होगी तो क्या हुआ होगा। भाई ये गिर गया, वो देखो ये प्रिंस जो है ये नीचे गिर गया, इसे लग गया है। वो बहुत तकलीफ हो रही, उसके बॉडी पे बहुत सारे कांटे लगे हैं। तभी उसे एक मॉरल मिल जाती है कि हम जब भी जो भी चीज़ मन में सोचते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, वो मन में ही रखना चाहिए। कभी उसको ऐसे मुंह से बोलना नहीं चाहिए। अगर मुंह से जोर से बोल दिया ना, मन के अंदर जो चालू है वो, तो ऐसी मुसीबत आ जाएगी। जैसे अब ये आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है इसके साथ। Answer the following question. Where did the priest live? The priest lived in a village in Scotland. Why was he proud of his mare? The mare was very docile and obedient. So the priest was proud of her. Where was he going one day? One day the priest was going towards a city. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं 4, 5, 6, 7. Why did he stop his mare near the mulberry tree? The priest wanted to eat mulberries to his feel, so he stopped his mare near a mulberry tree. Why could he not go under the tree? He could not go under the tree because there were thorny bushes all around as well as under it. How did he eat mulberries? The priest got on the mare, rode to the tree and stopped her under the tree. Then he stood straight on her back and ate the mulberries. What happened when he said the word hey? When the priest said the word hey, the mare started running and the priest fell down into the thorny bushes. Now here match the following is there. Red color answers are there. Scotland, mare, city, tree, statue, and D, bush is there. Okay, just write down in a textbook also and in a notebook also. Now here yes no is there, so you can see here he is right. He lived in Scotland, not America. यहाँ पे अमेरिका लिखा है इसलिए यहाँ पे नो यस नो है. एंटोनिम्स यहाँ पे देखिए, एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैड, मैड मतलब पागल है, क्लेवर मतलब बहुत टैलेंटेड होता है, रफ और स्मूथ। रफ जो है बहुत कड़क होता है, स्मूथ बहुत नरम होता है। अब यहाँ पे सिनोनिम्स वर्ड्स देखने हैं, तो सिनोनिम्स वर्ड्स इसका मतलब होता है कि सेम। जैसे बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बोल्ड। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पावरफुल। विजडम का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। जॉय का मतलब होता है डिलाइट। एंड सेफ का मतलब होता है गार्डेड। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है। टॉल,
टॉलर टॉलेस्ट होता है, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं स्प्लेंडिड मोर स्प्लेंडिड एंड मोस्ट स्प्लेंडिड होता है। वो तो नीचे वाले भी आप देख लीजिए, ये वाला पैसेज है और इस पैसेज में एक रिडल किंग ने पूछी थी और वो उस रिडल को नेचुरली फार्मर ही सॉल्व कर सकता था, उसके बारे में थी। तो इसके बारे में 5 क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिए आप लोगों के लिए। और आप लोग धीरे धीरे ये वीडियो को आप जितना भी धीरे कर सकते हैं उतना धीरे कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ टाइम पास मत कीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही क्लोज आ रही है। तो जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मुझे दिखाइए। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही दूसरे भी वीडियो देखा कीजिए ताकि स्टोरी राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।